मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सिद्धांत पाठक और मॉडर्न इंडिया के हम MCQs करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसमें हम मॉडर्न इंडिया को लेंगे जो पीरियड अराउंड 1830 से 1947 तक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी अरविंद पैक्ट वॉज साइंड ऑन March 5। यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी अरविंद के बीच में जो संधि हुई थी, जो पैक्ट हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था। इसका आंसर है वर्ष 1931। इसका देख लेते हैं। गांधी अरविंद पैक्ट सन 1931 में महात्मा गांधी और भारत के वाइसरॉय अरविंद के बीच हुआ था। यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में साइन हुआ था। इसको साइन करते हुए गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2, द फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। असहयोग आंदोलन पर क्वेश्चन है कि इसका रेजोल्यूशन महात्मा गांधी के इंस्पिरेशन से कब लिया गया, कांग्रेस के कौन से सेशन में लिया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1922, 1924 और 1925। इसका बैकग्राउंड ये है कि खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हो गया था और 1920 अगस्त में 1920 में चालू हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन कांग्रेस ने उसमें ऑफिशियली पार्ट नहीं लिया था, इसलिए कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया और स्पेशल सेशन बुलाने के बाद में कांग्रेस को भी इसमें शामिल किया गया। इसका आंसर है सितंबर 1920। खिलाफत और असहयोग आंदोलन में कांग्रेस को औपचारिकता से हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में कांग्रेस का स्पेशल सेशन करवाया। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। स्वराज पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी, किसने स्थापित की थी। ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता, बी सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट, CR दास और मोतीलाल नेहरू, और डी में C राजगोपालाचारी और C बाय चिंतामणि। स्वराज पार्टी से सीधे 2 नाम निकल कर आते हैं, ये फैक्ट है। 2 नाम कौन से हैं, आंसर है CR दास और मोतीलाल नेहरू। हाँ जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू देशबंधु चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और कांग्रेस का हिस्सा थे वो। उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी, कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश की 1922 में और इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नंबर 4, इन विच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज घोषित कब किया गया। कांग्रेस का जो एम है, पहले वो स्वराज मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, उसके बाद किस वर्ष में पूर्ण स्वराज की मांग उठी। तो लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को इन्होंने मांगा। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब वाइसरॉय द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो ऑल इंडिया पार्टीज़ के द्वारा बनाई गई थी उसको लागू ना करने के पश्चात कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में एक सेशन बुलाया और पूर्ण स्वराज की मांग रखी। यहाँ से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस के नेतृत्व में और पूरे देशवासियों ने कब, किस वर्ष में पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1930। ध्यान रखिए, इसको 1929 ना लगाएं, 1930 है। लाहौर सेशन 1929 में ये डिसाइड किया गया कि 1930 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्र दिवस मनाएंगे और यही कारण है कि हम गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाते हैं। ये इस डेट का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वीन्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी और तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कन्वीन की थी। कौन थे वो, इसका आंसर है रैमसे मैकडोनाल्ड। जी हाँ, रैमसे मैकडोनाल्ड ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कन्वीन की थी, हेड की थी उन्होंने। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिनके फलस्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रूप दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन ऐसे लोग थे, इनमें से 4 में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, वे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए थे। तेज बहादुर सप्रू लिबरल्स की तरफ से वहाँ पर गए थे। अकेले M.K. गांधी हैं जो नहीं गए थे। M.K. गांधी कांग्रेस की साइड से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, लेकिन वे दूसरी में गए थे। कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। गांधी अरविंद पैक्ट के बाद कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। पहली में नहीं गए थे, दूसरी में गए थे और तीसरी में भी नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु ओपनड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ओपन किसने की, आपने देख लिया अटेंड किसने की, कन्वीन किसने की, ओपन किसने की, उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में M.K. गांधी को तो पहले आप आउट कर दीजिए क्योंकि इंडियन है, लंदन में इंडियन का कोई काम नहीं है। लॉर्ड अर्विन वाइसरॉय हैं, लेकिन वो इंडिया के वाइसरॉय हैं। इसमें या तो किंग जॉर्ज फिफ्थ हैं या फिर रैमसे मैकडोनल्ड हैं। इसका आंसर होगा किंग जॉर्ज फिफ्थ। ये उद्घाटन वाले काम और जिसमें नाम सबसे बड़ा किसी का आता है तो इंग्लैंड में राजा का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए इसका रिलेटिवली लॉजिक से भी आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज फिफ्थ। इन्होंने उद्घाटन करवाया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 1931 में या 30 में, 1930 में। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरी 31 में हुई थी और तीसरी 32 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, पार्टिसिपेट तो उन्होंने किया था, लेकिन किसके बाद किया था? क्या वह उन्होंने गांधी अरविंद पैक्ट को साइन करने के बाद किया था? क्या उन्होंने मुस्लिम लीग से बात ना करने के बाद किया, या फिर कांग्रेस की परमिशन उन्होंने ली, या फिर उन्होंने एक अश्योरेंस लिया? इसका आंसर है कि उन्होंने गांधी अरविंद पैक्ट साइन करने के बाद अरविंद से ये वादा किया कि वे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में होनी थी उसमें वे हिस्सा लेंगे। इसका आंसर है आफ्टर साइनिंग दी गांधी अरविंद पैक्ट इन 1931। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कोड दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। ABCD को आपको 1 2 3 4 से मैच करना है। ABCD देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, GK गोखले, गोपाल कृष्ण, और अगला है श्री औरबिंदु। इसमें 4 आपके जो मैचिंग करने के लिए दिए हैं, होम रूल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 बार, और एक्सट्रीमिस्ट टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट। पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, उसके बाद स्पिरिचुअलिस्ट बन गए। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी का सीधा रिलेशन है, एकलौते ये आदमी है जो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इसमें एक कनेक्ट हो जाएगा 3 से। ये 3 से कनेक्ट होता है, वैसे ही C और D इसके ऑप्शंस बचेंगे, A और B इसके ऑप्शंस आउट हो जाएंगे। एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग से कनेक्टेड थी, तो इसमें हो जाएगा B का कनेक्शन हो जाएगा, B का कनेक्शन होगा 1 से। तो A3B1 अगेन C और D अभी भी लागू हैं, लेकिन जैसे हम गोपाल कृष्ण गोखले पर जाते हैं C पर, तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा C3124। दादा भाई नौरोजी 3 बार प्रेसिडेंट कांग्रेस के, एनी बेसेंट होम रूल, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और श्री औरबिंदु एक्सट्रीमिस्ट टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इसमें इमोशनल ना हो, इमोशनल पॉइंट लोगों का भगत सिंह होता है, लेकिन इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। इमोशंस में ना जाएं, सोच समझ के फैक्ट्स याद करके ही आंसर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात याद रखें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ये 3 जो लोग हैं ये सबके इमोशनल पॉइंट हैं और ऑप्शंस में ये तीनों बहुत आते हैं, तो ध्यान रखें। भगत सिंह इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए भारत, किसने बोला था? वाचा ने तो नहीं बोला था, क्या विवेकानंद ने बोला था? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। हाँ जी, दयानंद सरस्वती ने बोला था कि भारत भारतीयों के लिए है और ब्रिटिश यहाँ से भाग जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट? एनी बेसेंट ने 2 न्यूज़पेपर लिखे हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें एक दिया गया है, वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा न्यू इंडिया। देखिए, द हिंदू GS अय्यर का है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस का कोई रिलेशन नहीं है एनी बेसेंट से।
इसका आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। आयरलैंड की एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की कर्ता धर्ता थी जिन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया और उसे अपनाया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, और इन्होंने न्यूज़पेपर चलाए दो। कितने चलाए? दो। पहला है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ। दोनों पर क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों साथ में भी क्वेश्चन में आ जाते हैं या अलग अलग से भी आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी और इन्होंने दो न्यूज़पेपर चलाए थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 14, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन हैं? ऑप्शंस देखिए, अगेन इमोशनल पॉइंट आएगा। जिन्ना दी, जिन्ना का कोई रिलेशन नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इसका आंसर है सैयद अहमद खान जी। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों की मदद से मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले खुलवाया और उसी का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इसका आंसर है सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन इकोनॉमिक मिजरीज? देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब कि ब्रिटिशर्स द्वारा भारत का पैसा लंदन भेजा जा रहा था। इसके बारे में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है दादा भाई नौरोजी ने। उनकी बुक है, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को चकनाचूर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है ब्रिटिश द्वारा, जिसमें भारत का पैसा अलग अलग रूप में लंदन और लैंकाशायर ले जाया जा रहा है। ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे, चैनल को शेयर करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप्स को सेंड करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं। थैंक यू।